नमस्कार स्टूडेंट। और बताइए आप सब कैसे हैं? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? सब बढ़िया ना? चलिए, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी जब आईपीएससी नेम लिखते हैं तो एक से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उनके लिए क्या अब डिसाइड नहीं कर पाते कि किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है। तो उस प्रायोरिटी ऑर्डर को देख लेते हैं। जो पहले आएगा उसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और बाद में आएगा उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। बोले सही है? तो देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो पहला लिख रखा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा जी, एक ये लिखा है COOH और ये एक लिखा है, ठीक है। दोनों को लिख रखा है, देखें दोनों में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कार्बन को ब्रैकेट में बंद कर रख दिया है, ठीक है। इसका मतलब है ये कार्बन है जो पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट हो चुका है, मतलब काउंट कर चुके हैं। यानी पेरेंट कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी अपन ऐड कर लेंगे, तब उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं, वो ओइक एसिड यूज होता है। क्या है? ओइक एसिड, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट नहीं है, यानी फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं करा है, तो इसके लिए लगाएंगे कार्बोक्सी, प्रीफिक्स कार्बोक्सी यूज करेंगे और सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? देखिए, दो तरीके होते हैं, यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो जहां तक पॉसिबल होता है तो उस कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में काउंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये काउंट कर लिया, अब काउंट कर लिया तो उसके लिए लगाएंगे ओइक एसिड, और काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए इनका लगाएंगे सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों देखिए, जब पेरेंट कार्बन चेन का मतलब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में ऐड कर लिया गया तो उसके लिए प्रीफिक्स तो कुछ लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा। तो ये लगाएंगे उसका सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड। क्या होगा? ओइक एसिड, ठीक है। और इस दर की बात कर लें, जब ऐसा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट नहीं है तो उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो उसे प्रीफिक्स की तरह यूज कर सकते हैं और दूसरा सफिक्स की तरह। सफिक्स की तरह यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, और प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे तो कार्बोक्सी लगाएंगे। बोले सही है ना? अगला है दूसरा फंक्शनल ग्रुप, सेकंड इज सल्फोनिक एसिड, दैट इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे सल्फो, और सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे सल्फोनिक एसिड। बोलो सही है? सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करेंगे इसके लिए? सल्फो, और ये लगाएंगे सल्फोनिक एसिड। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सेकंड नंबर पे कौन है? सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट नंबर पे कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। इसके आगे देखिए, थर्ड नंबर पे कौन है उसको देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गई दो। तीसरा देखिए, तीसरा लेंगे वो है एनाहाइड्राइड। थर्ड इज C+O, क्या लेंगे? C+O और C+O, ठीक है, एनहाइड्राइड, या फिर कहें एसिड एनहाइड्राइड। क्या लिया? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड को यूज करेंगे। अब एसिड एनहाइड्राइड के लिए यूज करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे? प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा और सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स तो इसके लिए कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड यूज कर लेंगे। सफिक्स क्या यूज कर लेंगे? ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या कर लेंगे? ओइक एनहाइड्राइड। फोर्थ कंडीशन पे, फोर्थ नंबर पे है प्रायोरिटी ऑर्डर में। देखिए, पहले पे कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे पे सल्फोनिक एसिड, तीसरे पे एसिड एनहाइड्राइड, चौथे पे है एस्टर। क्या है? एस्टर। तो क्या होगा? इसमें भी दो कंडीशन होंगी, OOR, यानी ये एस्टर है, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट कर लिया गया तो इस तरह लिखेंगे, और नहीं काउंट करा है तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। RCOOR, जब पेरेंट कार्बन चेन का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट कर लिया तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? एल्काइल एल्काइल एल्केनोइड। क्या लगाएंगे? एल्काइल एल्केनोइड,
नोएट, एल्काइल एल्केनोएट, सही है। और इसके लिए लगाएंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, बोलो सही है ना बेटा, क्या लगाएंगे, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, या फिर और कार्ब एल्कोक्सी, ठीक है, कार्ब एल्कोक्सी यूज कर सकते हैं, या एल्कोक्सी कार्बोनाइल या कार्ब एल्कोक्सी। इसके लिए यूज कर सकते हैं एल्काइल कार्बोक्सिलेट, 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 ठीक है, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है भाई। तो देखिए, देख एसिड एनहाइड्राइड के लिए यूज कर क्या करा, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एस्टर के लिए दो तरीके हैं, एस्टर का जो कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में काउंट कर लेंगे तो एल्काइल एल्केनोइड यूज करेंगे, और काउंट नहीं करेंगे तो उसके लिए सब प्रीफिक्स यूज करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल या कार्बोएल्कोक्सी, और सफिक्स यूज करेंगे एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है, एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट, ठीक है भाई, हटा दें। अगला देखिए, ये हो गए चार, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कौन किसके बाद आएगा, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे देखिए कौन है, फिफ्थ पे देखिए सीरियल नंबर में फिफ्थ नंबर पे, इसी के आगे टेबल बनाते रहेंगे, ठीक है। एसिड हैलाइड है, कौन है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ठीक है, एसिड हैलाइड, ठीक है। दो तरीके, पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन को काउंट कर लिया तो, और नहीं करा है तो, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करेंगे, जब काउंट कर लिया है तो क्या लगाएंगे, ऑयल, ऑयल हैलाइड, ठीक है, क्या यूज करेंगे, ऑयल हैलाइड। और बेटा जी इसमें क्या, हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल, ठीक है, क्या यूज करेंगे, हेलो फॉर्माइल, या फिर इसको यूज करेंगे कार्बोनाइल, कार्बोनाइल हैलाइड, बोलो सही है, कार्बोनाइल हैलाइड, ठीक है। जब पेरेंट कार्बन चेन में इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यूज कर लिया गया, काउंट कर लिया गया, तो ऑयल हैलाइड लगाएंगे, प्रीफिक्स नहीं होगा। लेकिन जब काउंट नहीं करेंगे तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं हेलो फॉर्माइल, और इसके लिए यूज कर सकते हैं कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड, बोलो सही है ना। इसके बाद छठवें नंबर पे है अमाइड, कौन लेंगे, अमाइड, CONH2, अमाइड, अमाइड, ठीक है, एसिड अमाइड कहें या अमाइड्स कहें, ठीक है, CONH2, दो तरीके यहाँ भी हैं, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन काउंट कर लिया गया तो क्या लगाएंगे, अमाइड, क्या ही लगाएंगे, अमाइड। और जब काउंट नहीं करा पेरेंट कार्बन चेन में तो क्या लगाएंगे, अमाइड के लिए लगाते कार्बामोइल, क्या लगाएंगे, कार्बामोइल, ठीक है, कार्बामोइल, ठीक है। और इसके लिए यूज कर सकते हैं कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है, कार्बोक्सामाइड यूज कर लिया, यस, ठीक है, हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, जब एसिड क्लोराइड होगा, एसिड क्लोराइड का कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में यूज कर ले तो ऑयल हैलाइड, नहीं यूज मतलब पेरेंट कार्बन चेन में काउंट ना कर पाए तो लगा सकते हैं प्रीफिक्स यूज करेंगे हेलो फॉर्माइल, और सफिक्स यूज करेंगे कार्बोनाइल हैलाइड, ठीक है। अब अमाइड की बात करें, अमाइड का पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन को काउंट कर लिया गया तो अमाइड यूज करेंगे, और नहीं काउंट कराए तो प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं कार्बामोइल, और सफिक्स यूज कर सकते हैं कार्बोक्सामाइड, बोले सही है ना बेटा, यस। टेबल को उसी के नीचे बढ़ाते रहेंगे। आगे देखिए छठवें नंबर के बाद सातवां नंबर, ठीक है। अगला नंबर कौन सा है, 7। देखिए 7th पे कौन आ रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, वो देखते हैं, ठीक है, नोट करते रहे साथ साथ, एक टेबल आपके लिए तैयार हो जाएगी बहुत अच्छी, ठीक है।
अगला है साइनाइड, 7वें नंबर पे है CN, ठीक है, CN साइनाइड, साइनाइड, और ये है CN, ठीक है। तो जब ये काउंट कर लिया है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, काउंट कर लिया है तो नाइट्राइल से यूज करेंगे, नाइट्राइल, ठीक है। और जब काउंट नहीं करा कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में तो इसके लिए यूज करेंगे साइनो, क्या यूज करेंगे, साइनो, या फिर यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, सही है, कार्बोनाइट्राइल। बोले बेटा ये ठीक है ना। साइनाइड के बाद है आइसोसाइनाइड, साइनाइड के बाद 8वें नंबर पे कौन है, आइसोसाइनाइड, NC, ठीक है, NC, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड है, और ये क्या है, NC, ठीक है। एक में पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन को काउंट कर लिया गया तो लिखेंगे आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, और जब काउंट नहीं करा तो इसके लिए लिखेंगे क्या, आइसोसाइनो, 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 और कार्बोनाइल, कार्बाइल अमीन, या फिर कार्बाइल अमाइन, कार्बाइल अमीनो या कार्बाइल अमाइन, ठीक है। और इसके लिए यूज कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, यही यूज कर लेंगे, ठीक है, हो गया ना। तो ये कह रहा साइनाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट कर लिया गया तो उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे नाइट्राइल्स। जब कार्बन चेन को पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन को काउंट नहीं करा तो सफिक्स प्रीफिक्स यूज करेंगे साइनो, और सफिक्स यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, ठीक है भाई। 8वें नंबर पे आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में यूज कर मतलब काउंट कर लिया तो कहेंगे आइसोनाइट्राइल, प्रीफिक्स कुछ होगा नहीं। लेकिन जब काउंट नहीं करा पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन को तो क्या लगाएंगे, आइसोसाइनो या कार्बोनाइल अमाइन या कार्बाइल अमाइन, और इसके लिए सफिक्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हो गया। ये था नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, ठीक है, हटा दें। अगला देखिए, अगले नंबर पे 9 नंबर पे कौन है, देखिए बेटा जी, ठीक है, 9 नंबर पे देखिए कौन है, हो गया ना। और 9th नंबर पे है एल्डिहाइड, 9th नंबर पे कौन है, एल्डिहाइड, CHO, CHO में कार्बन काउंट कर लिया गया, एल्डिहाइड काउंट कर लेंगे तो क्या नाम होगा, और काउंट नहीं करेंगे तो क्या नाम होगा, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑक्सो, क्या यूज करेंगे, ऑक्सो, और इसके लिए यूज क्या करेंगे, अल, प्रीफिक्स क्या हो गया, ऑक्सो, और ये हो गया अल। जब काउंट नहीं करा तो क्या लगाएंगे, फॉर्माइल, क्या लगाएंगे, फॉर्माइल, और इसके लिए लगाएंगे कार्बोल्डिहाइड, क्या लगाएंगे, कार्बोल्डिहाइड, बोलो सही है, क्या यूज करेंगे, कार्बोल्डिहाइड, ठीक है, बोलो बेटा ठीक है ना। और 10 नंबर पे है कीटोन, क्या है, कीटोन, कीटोन, क्या यूज करेंगे, कीटोन, कीटोन का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में काउंट होगा ही होगा, इसको तो बाहर में कर ही नहीं सकते ना। तो क्या होगा, कीटो और ऑक्सो यूज कर ले, कीटो और ऑक्सो, ठीक है, और इसके लिए क्या लगा लें, ऑन, सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑन, बोलो सही है। अगला है एल्कोहल, 11 नंबर पे कौन है, एल्कोहल, OH, इसमें तो कार्बन है ही नहीं तो क्या होगा, काउंट होगा ही नहीं। एल्कोहल, कार्बन होता है तो पेरेंट कार्बन चेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है, और सफिक्स यूज करेंगे ऑल, क्या यूज करेंगे, ऑल, ठीक है। अगला है, चलिए इतने नोट करें जल्दी से। तो एल्डिहाइड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में यूज करेंगे तो उसके लिए मतलब काउंट कर लिया तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑक्सो, और सफिक्स यूज करेंगे अल,
यदि काउंट नहीं किया तो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे फॉर्माइल, और यूज मतलब सफिक्स यूज़ करेंगे कार्बोल्डिहाइड। ठीक है। अब क्या है, कीटोन। कीटोन की बात कर लें तो पेरेंट कार्बन चेन में काउंट करना ही, ठीक है, क्योंकि ये तो बीच में ही मिलेगा कम से कम। ठीक है, कीटोन तो कीटो और ऑक्सो लगा सकते हैं, और सफिक्स ऑन ONE यूज़ कर सकते हैं, 1 ONE। ठीक है। एल्कोहल का तो वही है, सफिक्स यूज़ करेंगे, मतलब सफिक्स यूज़ करेंगे तो ऑल, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है ही नहीं। ठीक है, कार्बन होगा तो काउंट कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अगला देखे बेटा जी, ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, कौन किसके बाद, मतलब कौन होगा तो उसके बाद दूसरे वाले क्या यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बाद दूसरा यदि ग्रुप आ रहा है तो उसे सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा, इसीलिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको आना चाहिए। अगला है 12 पे SH, इसको कहते हैं थायोएल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, थायोएल्कोहल। और थायोएल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, मरकेप्टो। मरकेप्टो क्या यूज करते हैं, मरकेप्टो, और इसके लिए यूज करेंगे थायोल, थायोल। ठीक है, थायोल। अगला है अमाइन। क्या है, अमाइन, NH2। अमाइन, अमाइन के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे बेटा जी, अमीनो। क्या यूज करेंगे, अमीनो, और सफिक्स यूज करेंगे अमाइन। ठीक है, अमाइन। 40 नंबर पे है ईथर। 40 नंबर पे कौन है, OR, इसको कहते हैं ईथर। क्या ये, ईथर। और ईथर के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एल्कोक्सी। ठीक है, इसके लिए ये सफिक्स है नहीं। ठीक है, इतने ही आप प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखना। ठीक है, कम से कम इतने को तो याद ही रखना है आपको। चलो भाई, हो गया। ठीक है, तो इसके आगे मिलते हैं अगली क्लास में, ये प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।